Khawateen and Hazrat, we are back. So put your hands together. 92 न्यूज़ सच्चाई और एतमाद के 2 साल आप सबको 92 न्यूज़ HD+ की दूसरी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और वो किसी ने कहा कि जब साल बाद एक गिरह लगती है साल में तो उम्र बढ़ने लगती है मेरे ख़्याल में। इससे पहले कि आपसे कोई भी बात हो, उस रब्बे ज़ुल जलाल का लाख लाख शुक्र कि वो ख़याल और ख़्वाब की तौफ़ीक देता है और फिर उसकी ताबीर भी अता करता है। आज की इस सबसे बड़ी 92 की जो तकरीब है मरकज़ी, उसका आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा कारी हसीब अहमद अज़ीमी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। कारी हसीब अहमद अज़ीमी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تكذبان صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नात रसूल मकबूल बहुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगी मरियम मुनीर। नहीं कोई ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं कोई ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे हैं, तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे हैं, तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह। हूँ सर से पाँव तक डूबा हुआ गम के समंदर में। हूँ सर से पाँव तक डूबा हुआ गम के समंदर में। नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह। नहीं आता नजर कोई किनारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने आपको रहमत बना कर फर्श पे आका। खुदा ने आपको रहमत बना कर फर्श पे आका। गुनाहगारों की बख्शिश को उतारा या रसूल अल्लाह। गुनाहगारों की बख्शिश को उतारा या रसूल अल्लाह। सिवाए आप के कोई नहीं है अर्शी का दुनिया में। सिवाए आप के कोई नहीं है अर्शी का दुनिया में। मैं जरा हूँ बना डालो सितारा या रसूल अल्लाह। मैं जरा हूँ बना डालो सितारा या रसूल अल्लाह। नहीं कोई
जमाने में हमारा या रसूल अल्लाह तुम्हारे हैं, तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह, जीती रहिए मरियम मुनीर। 92 न्यूज़ HD प्लस की जो पूरी टीम, जितने ब्यूरोज़ हैं और जो एक एक वर्कर है किसी भी कैपेसिटी में, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इससे पहले कोई भी बात हो, देयर शुड बी अ ग्रेट राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द होल टीम ऑफ 92 न्यूज़ ऑल ओवर पाकिस्तान। वेरी वेल डन द होल टीम। और ये कामयाबी सदका है ज़र्रा खाके पाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आज की ये तकरीब इसलिए भी बहुत ख़ास है मुझे साथी नौजवान जो हमारे व्यूज़ घर बैठे और जो यहाँ मौजूद हैं, कि आज के हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, आप सजादा नशीन हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और जनाब खालिद मंसूर अल गिलानी मतवल्ली औक़ाफ़ अल कादरिया बगदाद इराक़ से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए। एंड आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू सर, योर प्रेजेंस इज़ अ रियल ब्लेसिंग। और 92 न्यूज़ की कोई तकरीब हो तो मेहमान खुसूसी ऐसा ही होना चाहिए। आप सब इस्तकबाल फरमाइए। जनाब अहमद खान फ़कीर इज़ ऑल्सो हेयर। सो कमाल की ये बात है जी, पाकिस्तान से अगर आपने कॉल मिलानी हो तो 092 आप मिलाते हैं तो कॉल मिलती है पाकिस्तान की। और ये 92 एक ऐसा डिजिट है कि अगर आपने दिल की कॉल मिलानी हो तो तब भी 92 डायल करना पड़ता है। ये न्यूज़ और HD प्लस ये उनकी बरकत है जो वजह वजूद कायनात हैं। और आज की ये तकरीब, इसका रंग खुशी है सब लोगों के चेहरे। और माफ़ कीजिएगा जो सब लोग यहाँ बैठे हैं बहुत सारे, उनके सामने तो चुप ही करना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि आप लोगों में से कुछ तो ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ क्लासा साहब मतलब बड़े बड़ों की बोलती बंद करा देते हैं और अच्छा करते हैं। कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो तो बड़ी अच्छी बात है। सो आज की ये तकरीब, ये एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है जी, और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में पूरे साल में जिनकी जो परफॉर्मेंस रही उनकी हौसला अफजाई होगी और उनको अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ को सेलिब्रेट करना है, वो ये कि 92 न्यूज़ जहां पहला HD चैनल था पाकिस्तान का, अब अल्हम्दुलिल्लाह 92 न्यूज़ पाकिस्तान का पहला HD प्लस चैनल भी है। और HD प्लस की वजाहत मैं आपको कर दूं कि एक और अचीवमेंट जो 92 न्यूज़ को मिली वो ये कि एक, आज ही मुझे भी इस टर्म का पता लगा, वो क्या कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, 360 डिग्री का वर्चुअल स्टूडियो। 92 न्यूज़ के उस स्टूडियो के साथ अब हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में 5वें और साउथ ईस्ट एशिया में पहला मुल्क हैं जिनके पास ये फैसिलिटी है। इसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और वो कहते हैं कि काम के लोग नज़र नहीं आते, लेकिन आज मैं थोड़ी सी इसकी मुबारकबाद चेयरमैन 92 न्यूज़ HD प्लस मियां मोहम्मद हनीफ साहब को भी देना चाहूँगा। सर अल्लाह करे ऐसी बहुत सारी कामयाबियाँ आपको मिले और हम सब सेलिब्रेट करें इसी तरह। लाहौर की बात है तो वो कहते हैं उच्चे बुर्ज लाहौर दे जिथे बलदे चार मसाल, एक पासे दा दाता मालिक एक दा मादो लाल, एथे ये मियां मीर दी हस्ती एथे शाह जमाल, उच्चे बुर्ज लाहौर दे जिथे बलदे चार मसाल। अवार्ड्स की जनाब हम डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ कर रहे हैं और जो पहली कैटेगरी है वो है टेक्निकल डिपार्टमेंट अवार्ड्स। इसमें अवार्ड देने के लिए जो शख्सियत जिनको मैं दावत दूंगा वो बहुत टेक्निकल है। हस्बे हाल उन्होंने गुफ्तगू की जब भी की, और ख़तरनाक से ख़बरनाक भी वो हो जाते हैं और मुसलसल अब ख़बरदार भी कर रहे हैं और हमें बहुत प्यारे हैं। और फैसलाबाद से उनसे हुई मुलाकात मैं भूल नहीं सकता। एक और नए सफ़र की तरफ गामजन है हमारे और आपके बहुत प्यारे जनाब आफ्ताब इकबाल साहब, सब तशरीफ लाइए। जरा लाहौर वाली तालियां हो आफ्ताब इकबाल साहब के लिए। So good to have you here, sir. जनाब टेक्निकल डिपार्टमेंट अवार्ड और पहला अवार्ड मैनेजर ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग एंड द अवार्ड गोज टू मोहम्मद आमिर।
आपकी तालियां आज की इस टीम के कैप्टन ऑफ द शिप। ये नजर नहीं आते लेकिन इनका काम दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। आपकी भरपूर तालियां मोहम्मद आमिर के लिए। सर प्लीज। हमें बहुत बहुत मुबारक आपको। दूसरा अवार्ड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, डेफिनेटली क्या क्या आता है इसके अंदर स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। एंड द अवार्ड गोज टू मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और वो मवासलाती सैयारा और सैटेलाइट, और वो खो भी जाता है कभी कभी। हर चीज अपने मदार में रहे तो ठीक रहती है, चाहे सैयारा हो चाहे कोई भी हो। अगला अवार्ड कैटेगरी सैटेलाइट मैनेजर एंड द अवार्ड गोज टू नवीदुर रहमान। बहुत बहुत मुबारक आपको। और अगला अवार्ड और बड़ा खास अवार्ड स्टूडियो कैमरामैन, और मैं चाहूंगा तालियां आपकी बड़ी जोरदार जानी चाहिए क्योंकि बड़ी अच्छी फोटो यही आपकी लेकर आ रहे हैं, इरफान खादिम। थैंक यू इरफान, बहुत बहुत मुबारक। अब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेंटेंस कुछ कहेंगे उधर अगर आके पास में आप। नहीं, मैं विदा करूंगा। मेरा ख्याल था रूफ क्लासरा को भी अवार्ड मिलेगा और वो भी मैं ही दूंगा। तो सर आप ठहरे तो सही। रूफ क्लासरा साहब को और दीगर दोस्त जो यहाँ पे सब तशरीफ़ फरमाए, मैं सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस चैनल को जिसकी आज दूसरी ये एनिवर्सरी है, और ये वो चैनल है जिसकी दागबेल डालने में मेरा भी हाथ है। उस पहले दिन हम भी शामिल थे इस सफर में। बहुत बहुत मुबारक सर। एक गुजारिश और थी कि अब आपने जब कहा तो 2 अवार्ड और भी अगर आप मेरा तालियां आपकी होंगी तो सर। कैटेगरी वही है जी, टेक्निकल डिपार्टमेंट अवार्ड और आर्काइव। आर्काइव को आफ्ताब इकबाल साहब से बेहतर कोई नहीं जानता और बरतना भी। और बहुत शुक्रिया भी सर उसके लिए आपका। बदरुद्दीन साहब को अवार्ड जाता है जी, बदरुद्दीन सयालकी साहब। ट्रॉफी की क्वालिटी भी देखिए कि सही, फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल सही। ट्रांसमिशन इस वक्त भी जिस तरह ऑनर हम सब जहां देखा और सुना जा रहा है, मोहम्मद नासिर तशरीफ लाइए। मोहम्मद नासिर। ट्रांसमिशन के हवाले से मोहम्मद नासिर के लिए अवार्ड। And may you have many more, मोहम्मद नासिर। सर एक रह गया और इलेक्ट्रिकल। जी जी इलेक्ट्रिकल। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा, लेकिन ये बचाते हैं बहुत सारे लोगों को। आतिफ महमूद साहब तशरीफ लाइए जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आपकी बहुत सारी तालियां आफ्ताब इकबाल साहब के लिए। आफ्ताब इकबाल साहब अभी यहाँ मौजूद थे और आफ्ताब इकबाल साहब को जहाँ और भी बहुत सारी हमने मुबारकबाद देनी है, वो ये कि आवाज़ के हवाले से टैलेंट भी ये सामने लेकर आए और ऐसी सी खूबसूरत मीठी आवाज़ें हमने सुनी कि बहुत अच्छा लगा, कानों को भी भली लगी। और सुर जो है ना जी, और सच जो है वो वही होना चाहिए, वो चाहे 92 न्यूज़ हो चाहे वो सुर हो, उसको सच्चा होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जो दिल से बात निकलती है वो दिल तक जाती है, ज़ुबान से कहीं भी बात तो कान का मैल बन के रह जाती है। सो मैं आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा मुगीरा से कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे कानों में रस घोलें। आपकी भरपूर तालियां खातिन नौजवान।
घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। ना है फरियाद होठों पर, ना आँखों में कोई आंसू, ना है फरियाद होठों पर, ना आँखों में कोई आंसू। ज़माने से मिला जो हम, ज़माने से मिला जो हम, उसे गीतों में गाया है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। एक ज़माने में कहते हैं पिंडी की तरफ देख के भी लोग ये गीत गाया करते थे, अभी गाते हैं। मुलाकात की खबरें हम भी सुन रहे थे, बहुत सारी हुई। वो जिसने आना है वो आ जाता है, जिसने जाना है वो चला जाता है। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आने वाले को पता नहीं रोक सकता है या नहीं। तो अगली कैटेगरी है, और इससे पहले कि मैं इसकी तरफ बढ़ूँ, जो ब्यूरोस के हवाले से अवार्ड है, आज आपने सारा दिन और अब से कुछ देर पहले, इस तकरीब से पहले लाहौर में भी, यहाँ हमारे इस जदीद स्टूडियो में और हेड ऑफिस में, और फिर पेशावर में, इस्लामाबाद में, सब जगह तकारीब हुई। वफाकी वज़रा भी आए, गवर्नर्स भी आए, वज़ीर भी आए, सब आए, अच्छे भले भले लोग आए। लेकिन सबसे बड़ी तकरीब में हमारे सबसे बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सो जनाब, कैटेगरी है लाहौर ब्यूरोस के हवाले से। सबसे पहले लाहौर ब्यूरो के अवार्ड्स हैं, और इस कैटेगरी में अवार्ड देने के लिए जिनको मैं दरख्वास्त करूँगा, दिल वाले आदमी हैं, साबिक IG पंजाब रहे हैं, मोहब्बती बनते हैं। हाजी हबीबुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएं, आपकी तालियों में। जनाब, लाहौर ब्यूरो पहली कैटेगरी है जी, बेस्ट रिपोर्टर। मुनीर साहब ने कहा था आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में रहना उकताए घबराए, लेकिन ये अवार्ड ही लेते चले जा रहे हैं। दूसरी तकरीब है, बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड गोज टू मुजाहिद शेख।
और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कसूर का वो जो अंदोनाक वाकया, उसकी रिपोर्टिंग मुजाहिद शेख साहब ने पहले की और वो इशू सामने आया और रिजॉल्व भी हुआ। आप सबकी तालियां मुजाहिद शेख साहब के लिए। अगले साल हैट्रिक का चांस है। स्टाफ डेस्क रिपोर्टिंग के बाद स्टाफ डेस्क और द अवार्ड गोज टू राहील फैसल ऑफ लाहौर ब्यूरो। बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड पहले मुजाहिद शेख साहब ने हासिल किया और अब स्टाफ डेस्क का अवार्ड राहील फैसल। बहुत बहुत मुबारक राहील आपको। लाहौर ब्यूरो से ही कैमरामैन यानी सारे सब में से जिनका इंतखाब हुआ बेहतरीन कारकर्दगी पे साल भर की, ज़र्क शहबाज। ज़र्क शहबाज लाहौर ब्यूरो के बेहतरीन कैमरामैन करार पाए इस साल के लिए। बहुत बहुत मुबारक। आपका बहुत बहुत हाजी रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ रखें। और अगला अवार्ड है कराची ब्यूरो, लेकिन जिनको मैं अवार्ड की वो तकसीम करेंगे अपने दस्ते मुबारक से, वो पक्के लाहौरी भी हैं, इस्लामाबाद से भी उनका ताल्लुक़ रहा है, सहाफ़ी हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, काम करते हैं, जमा के करते हैं और काम होता हुआ नज़र भी आता है। और ख़बर भी जमा के ही दी उन्होंने जब भी दी। तशरीफ लाते मोहम्मद मालिक साहब, उनसे गुजारिश करूंगा क्या है आपके हाथों से भी अवार्ड जाए। नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और बहुत सारे नुमाया भी सामने ला रहे हैं। कराची ब्यूरो के बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड कराची से राशिद सिद्दीक। बहुत बहुत मुबारक राशिद आपको। बेस्ट रिपोर्टर कराची ब्यूरो राशिद सिद्दीक मोहम्मद मालिक साहब से अवार्ड की ट्रॉफी लेते हुए। और कराची ब्यूरो से ही स्टाफ डेस्क में का जो अवार्ड है वो कराची से हासिल किया मलिक जहीर हुसैन। मलिक जहीर हुसैन कराची ब्यूरो से स्टाफ डेस्क का अवार्ड हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन कराची ब्यूरो एंड अवार्ड गोज टू दानिश अली। ये हैं वो रोशन सितारे 92 न्यूज HD+ के, जिनकी बदौलत, जिनकी मेहनत, जिनकी लगन की बदौलत हम ये सब कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। भाई सब कुछ कहते जाओ जानते जानते। हाँ, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं जी। भी है और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोफेशनल्स को ऑनर करती है, उनको रिकग्नाइज़ करती है। और मेरे ख्याल में इससे बड़ा एजाज़ किसी प्रोफेशनल के लिए भी नहीं है कि उसके पेयर्स उसको रिकग्नाइज़ करें। बाकी थिंग्स आर रिलेवेंट। और बहुत मुबारक जी चैनल 92 को एंड ऑल द पीपल रिस्पॉन्सिबल विद सक्सेस। अल्लाह इसको और कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साहब। लाहौर ब्यूरो, कराची ब्यूरो और अब इस्लामाबाद ब्यूरो। इस्लामाबाद ब्यूरो, अब इस्लामाबाद से अगर अवार्ड आपने इस्लामाबाद ब्यूरो के जो विनर्स हैं उनको अवार्ड देना हो तो कौन हो जो अवार्ड देने के लिए आए? अगर मैं एक दरख्वास्त करूं उनसे तो क्या ही देते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। अभी मैंने वो क्या अभी ढूंढ ही रही थी। हाँ जी, मैं आपके और मेरे ख्यालात के, अच्छा आपको ख्याल से पहले मैं एक बात बताऊं। जब ये बात हो रही थी HD+ की, तो ये ऑन एयर आने से पहले वो ये कहने लगे जी ये जो आपने सब जो आवाज़ जो जा रही है तो अब वो HD+ के बाद आपकी सांसें भी जा रही हैं अंदर। मैं कहा यार ये तो बहुत अच्छा निज़ाम नहीं है, सांसें तो नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा फिर इसको ज़रा दूर कर लें। अब सांसें इनके तबसरे से और इनके कहने से और इनके जायज़े से बड़े लोगों की बिगड़ जाती हैं और हमारे बहुत सारे लोगों की संभल भी जाती हैं। तहरीर हो, कॉलम हो, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, शकवाल हो, मैं उनके फैंस में से एक हूँ। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अयाज अमीर साहब से कि वो तशरीफ लाएं। अयाज साहब, कोई खबर तो नहीं आ गई? नहीं, सब खैरियत है?
अयाज साहब मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर खबर ही की बात है, तो फिर वो और फिर उस आंसू का मैं सज्जाद मीर साहब से गुजारिश करूंगा सर कि तशरीफ लाइए। आपकी भरपूर तालियों में खातिन हज़रात। आपकी भरपूर तालियां सज्जाद मीर साहब के लिए। थैंक यू सज्जाद। जी, इस्लामाबाद ब्यूरो में बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड जिन्होंने जीता है वो है टिका खान। जी, टिका खान साहब बेस्ट रिपोर्टर। जी जी, अच्छा, बहुत बहुत मुबारक खान आपको। जी, इस्लामाबाद ब्यूरो में ही दूसरी कैटेगरी स्टाफ डेस्क, और इस्लामाबाद ब्यूरो से ये अवार्ड जीता है खुर्रम इकबाल साहब ने। बहुत बहुत मुबारक खुर्रम आपको भी। और इस्लामाबाद ब्यूरो से ही बेहतरीन कैमरामैन का अवार्ड इस साल का, यानी दूसरी सालगिरह के मौके पे, शबीर अहमद। इस्लामाबाद ब्यूरो से बेहतरीन कैमरामैन का अवार्ड और उनकी जो सलाहियतों का इतराफ आज हो रहा है शबीर अहमद साहब। मैं सब कुछ मुख्तसर नेक तमन्नाएं ख्वाहिश तो जरूर बहुत अच्छा लगेगा। जी चलो, में बहुत काम दिखाया है। बहुत अच्छा लगता है जब किसी और अदारे में सही उन लोगों को कोई अवार्ड दिया जाए जो हमारे ही शोबे से, हमारे ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। इस खुशी होती है कि उनका अदारा उसे रिकग्नाइज कर रहा होता है, और हमें इस बात की भी खुशी होती है कि हम उन्हें पहचान रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, थैंक यू सो मच। ये बड़ी अहम बात मीर साहब की तरफ से आई, और वो है ट्रेंड सेट करने की। खुद पजीराई आप करें इन हाउस, आपको जब वो एक थपकी मिलती है, एक थापी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये एक ऐसा ट्रेंड है, जैसे बात HD की हुई, तो फिर HD चैनल 92 पाकिस्तान का पहला HD चैनल था, फिर HD चैनल भी आए, अब HD+ की तरफ आए, तो ये बार बढ़ती जा रही है और ये इसकी तरफ और भी बढ़ेंगे। सो बारिश का पहला कतरा बहुत सारे हवालों से 92 न्यूज़ साबित हुआ है। और जनाब, एक नौजवान को यहाँ दावत देनी है, और मैं जब भी इनसे मिला हूँ बहुत अच्छा लगता है। बड़ी कमिटमेंट के साथ इन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ पाकिस्तान से बाहर, इंडिया में भी बहुत कामयाबियाँ इन्होंने हासिल की। मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और हमें बहुत एक खूबसूरत गीत सुनाएं। नबील शौकत। नबील शौकत, न्यूज़ के लोग तालियां कम बजाते हैं, तालियां आपकी होनी चाहिए नबील के लिए।
यू सो मच। तमाम तर शादीशुदा लोगों को आपने उनकी जिंदगी का कोई अहम वक्त याद दिलाया है, और उनमें से कुछ लोगों को तो मैं ऐसे भी जानता हूं जो अब ये शुक्र अदा करते हैं कि कोई कूच कर गया मोहल्ले से, तो अब हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन अब तो ये मेरा ख्याल ये हाल है कि वो जाहिद फ़खरी साहब कहते हैं कि कदी ते पेके जा नहीं बेगम। सो ठीक है, दिल की आवाज़ है। देखिए कैसे खिल के चेहरे सारे, खास तौर पे जो शादीशुदा जो बंदा है ना जी, वो उमर शरीफ साहब कहते हैं देखते ही पता लग जाता है उसका। मुझे देख लें आप, मतलब सो बिलउमूम मालिक साहब भी समझते इस बात को, और खैर क्या कहना। हम जनाब अब फैसलाबाद ब्यूरो, और फैसलाबाद मैनचेस्टर पाकिस्तान का, बल्कि मैनचेस्टर को हम फैसलाबाद कहते थे इंग्लिस्तान का। सो जनाब इस अहम शहर का जो ब्यूरो है कमाल का काम कर रहे हैं। किस तरह चीज़ें सामने आती हैं, किस तरह लोग बेनकाब होते हैं, किस तरह गलतियों की निशानदेही की जाती है, वो सब आपके सामने है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब राजा जहांगीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और इस कैटेगरी में अवार्ड देंगे। राजा जहांगीर साहब तशरीफ़ लाएं सर। राजा जहांगीर साहब मौजूद नहीं है तो बिल्कुल ठीक है। सो मैं जनाबे इरशाद मदारिफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और आपकी थापी जाए फैसलाबाद ब्यूरो के अवार्ड विनर्स के लिए। बेस्ट रिपोर्टर फैसलाबाद ब्यूरो एंड द अवार्ड गोज टू मुनव्वर इकबाल। बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़ी जिम्मेदारी से एक रिपोर्टर एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसको सामने लेकर आता है। क्रेडिबिलिटी का मसला है, और बहुत बहुत मुबारक मुनव्वर, आपको बहुत मुबारक। अभी ये पूरी टीम, जैसे हम फिर बात रिपोर्टर की फिर डेस्क की तरफ से आए, और शायद सर नहीं स्टाफ डेस्क है जी दूसरी कैटेगरी। मरवा अख्तर, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ लाए। मरवा अंतर स्टाफ डेस्क। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये हमारी पहली अभी खातून जिनको अब तालियां आपकी जोरदार होनी चाहिए। वेरी वेल डन मरवा, बहुत अच्छे रिपोर्ट्स बिल्कुल। और कैमरामैन फैसलाबाद ब्यूरो मुश्ताक दानियाल, फैसलाबाद ब्यूरो से बेहतरीन कैमरामैन का जो अवार्ड वो मुश्ताक दानियाल साहब हासिल करेंगे इरशाद मदारिफ साहब की आज से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शाद साहब, सो काइंड। जनाब अब पेशावर ब्यूरो की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और एक और शख्सियत, और उनके भी तबसरे, जायज़े, तहरीर वो आप सब देखते हैं, और वो कहाँ से सफ़र और कहाँ तक चलेगा। लेकिन बड़ी मेरा ख्याल मैं ये भी कहूँ कि जो टेम्पर हमारे में बहुत सारे लोग शायद वो कर जाते हैं, वो भी इनके यहाँ नहीं होता। बड़ी अच्छी सख्त बात भी नरमी से कह जाते हैं। सलमान गनी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और पेशावर ब्यूरो के जो अवार्ड विनर्स हैं उनको अवार्ड दें। आपकी भरपूर तालियां सलमान गनी साहब के लिए। जी, पेशावर ब्यूरो बेस्ट रिपोर्टर एंड अवार्ड गोज टू आलमगीर खान। आलमगीर खान खबर से लाहौर का अपनी कामयाबी को समेटने के लिए आए। बहुत बहुत मुबारक आपको आलमगीर खान। आलमगीर बहुत मुबारक, आपको बहुत मुबारक। स्टाफ डेस्क का जो अवार्ड जिन्होंने हासिल किया है वो है मसीहुर रहमान, पेशावर ब्यूरो स्टाफ डेस्क मसीहुर रहमान। सलमान साहब बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक, ग्रेट वर्क। और पेशावर ब्यूरो का बेहतरीन कैमरामैन का अवार्ड जिन्होंने हासिल किया उनका नाम है इशफाक हुसैन। पेशावर ब्यूरो के लिए तालियां आपकी हो जी, वाह, जिंदाबाद।
सलमान गनी साहब के हाथों अवार्ड वसूल कर रहे हैं इरफान हुसैन साहब। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैं ओए ये कौन है? इफ्तिखार ठाकुर। हाँ जी साहब, अब तो तालियों का मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, करीब आके मैंने पहचाना, मैंने समझा कोई तहरीक पाकिस्तान के मेंबर खड़े हैं। बहरहाल मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 92 आज 2 साल का हो गया है। जी जी। आज से इसका फीडर छूट गया है। अब ये है कि आप लोग जो हैं, आप खाला और फुफियाँ हैं इसकी, आप लोगों ने सबने ख्याल रखना है। पालना तो अल्लाह है, आपने सिर्फ पोसना है बस। ठीक है, आप इसको पोसते रहिए ठीक। ताकि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। आई सर मैं नील कराइया, नील का मेरा तन मन नील होंगे। किधरों आए हो तुसी? मैं मार मार के नीला करता था, किन्ने? मजाक रहा लेने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। आपको पता है यहाँ कौन कौन बैठा है? सर मैं क्यों नहीं जानता, मुझे पता है। सबसे पहले तो मैं मालिक साहब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और रऊफ कलासरा साहब, 2 बंदों से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करने आया हूँ। कि वो रहम करे लोगों को। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने फिर इंडिया की फिल्में खोल दी हैं। ठीक है, इट्स रियली शेम, आई एम सॉरी अबाउट दैट। शेम, ये शर्म वाली बात। यहाँ से वो लोग जो पैसा लेकर जाते हैं, वो वहाँ पर जाके कश्मीरी जो वहाँ पे आर्मी है उनकी, इंडियन आर्मी, उनके ऊपर वो पैसा खर्च होता है और हमारे पैसों से वो गोलियां लेकर मेरे बच्चों पे बरसाते हैं। अच्छा। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है ये कि सही। इसको जो है कुछ न कुछ इसका सद्देबाब किया जाए। ठीक। और हुकूमत पाकिस्तान, सॉरी हुकूमत पाकिस्तान को तो क्या कहना, वो भी म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं। बहरहाल हमें मिल के इसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ जी साहब, हमारा ख्याल था कि आप आएंगे तो चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। अच्छा, आप एक तो लग रहा है 2018 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। असल में आप इतना ज़्यादा काम इसलिए कर सकते हैं कि आपके सर पे कोई जिम्मेदारी तो रही नहीं। मुझे बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। एक लतीफ़ा है, वो मुझे को 10-12 बंदों ने स्पेशल कहा है, वो पहले पहले तो वो जी, मैं सुना दूं। एक सिंधी और एक पठान साहब, खान साहब, ट्रेन के जरिए जा रहे थे लाहौर से कराची। उस सिंधी भाई को नींद आई थी, उसने खान साहब से कहा, अदा मुझे नींद आया है, जब हैदराबाद आए तो मुझे उठा देना। वो कहना मड़ा सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। उन्हें कहा नहीं, अगर मैं नहीं उठूँ ना, मेरे ऊपर ठंडा पानी डालना। ठंडा पानी? अगर मैं फिर भी नहीं उठूँ तो मुझे उठा के हैदराबाद के प्लेटफार्म पे फेंक देना। उसने कहा मड़ा सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। दोनों की आंख जाके कराची खुली। अब सिंधी भाई ने देखा सामने कराची कैंट लिखा हुआ है। उसने खान साहब को 1.5 घंटा, आपको पता ही क्या कहा होगा, लेकिन खान साहब खामोश रहे। वो सिंधी चला गया। साथ वाली सवारी ने कहा, खान साहब इतनी वो गालियां दे के गया है, आप बोले ही नहीं। वो कहने लगा, मड़ा ये क्या गालियां देगा, गाली तो वो दे रहा होगा जिसको मैं हैदराबाद फेंक के आया। अभी सखावत नाज साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी दोबारा एंट्री होगी। अच्छा अच्छा, वो आप एक फिल्म पे काम कर रहे हैं, आपने फिल्म की बात जी की। जी, मैं वो फिल्म पे काम कर रहा हूँ। नाम ठाकुर बताएंगे? थानेदार। अच्छा। ठाकुर तो थानेदार। वो जो ठाकुर थानेदार है वो होता कैसा है वैसे? हमने कोई झलक तो देखी है थोड़ा। मेरा मतलब अगर प्रोमो टीजर ही कहते हैं फिल्म का भी अगर हो जाए तो। थानेदार असल में वो मैं जो है ना जी कॉपी करता हूँ। एक SHO साहब थे, अब तो वो SP हो गए हैं, किधर विच बैठे ना हो। मैं एक दफ़ा उनके ऑफिस में गया था, तो मैंने उनको देखा था वो क्या क्या कर रहे थे, वो सारा मैंने ऑब्जर्व किया। उस वक्त वहाँ 2 लोग बैठे थे, 2 लोग, वो उन दोनों से भी बातें कर रहे थे और इधर पंखा लगा हुआ था, पंखे से भी बातें कर रहे थे। उन्होंने कह रहे थे तुसी बेफिक्र हो जाओ, थोड़ा काम हो जासी। बहरहाल मैं जो कह रहा जब एक बारी मैं कह देवा, वो पखे अल्लाह तेरी जिंदगी करे, तू ना होंदा मैं मर जाता। ते अपना ठाकुर साहब बह जाओ, 2 मिनट वास्ते बह जाओ, मैं इन्हां दे नाल गल कर लवां, तुसीं सुनाओ ठीक ठाक हो, अपना चाह इहदे वास्ते मंगाओ, यार गर्मी बड़ी है, पखे अल्लाह तेरी जिंदगी करे, शुक्र है तू बच गया। ऊपर से एक बंदा आया तो उसने आगे फाइलें रखी। उन्हें कहा ये क्या है? कहंदा जी वो फाइलां कल जड़ियां रह गई सन। अच्छा अच्छा अच्छा, किहड़े थाने विच होना? वो कहंदा जी मैं ऐसे थाने च होना, पहले तो तेन कभी नहीं देखा। वो कहंदा मैंने तो 6 मिनट। अच्छा जा जा गल्लां ना कर, जा भज जा पर। थोड़ी देर में एक बाहर से सिपाही आया तो उसने आगे कहा जी करीम साहब आए हैं। उन्होंने कहा करीम साहब आए हैं। उन्होंने कहा करीम साहब आए, अगू भी तो बोलना। उन्हें कहा करीम साहब आए, तो धुप तो क्यों खिलार के आए पुत्र? उन्होंने लाया। उन्हें कहा जी सर ठीक है, गल सुन किहड़े थाने विच होना? वो कहंदा जी मैं ऐसे थाने च होना, पहले तो तेन कभी नहीं देखा।
वो कहता मैं बशीर साहब हूं। अच्छा अच्छा गला न कर, जा पाजा पर। वो फिर बातें कर रहे हैं, फिर एक सिपाही फ्रेम में से गुजरा, उसने दो गल सुन। कहते जी सर। कहता यार मैं बनैना दुआ के छत ते पवा देना, वो सुक जांदियां ढह पाउंदियां ते पुलिस वाले पा लेंदे, सिपाही ते मनदे नहीं। जा मेरा पुत्र उत्तों बनैना ला के ते मेरे। उन्हें कहा ठीक है सर। किहड़े थाने विच होना? कहता जी मैं इसे थाने च होना। कहता ये सारे लाहौर की पुलिस इसे थाने च आ गई है, ये बाकी थाने नूं अग लग गई होए, ये बाकी थाने नूं ताले लग गए जी, उसने पूछो इसे थाने च होना। जा बाजा परा। अब मैं फिर वहाँ बैठ गया। अब मैं बैठा हूँ, बातें हो रही हैं जाते जाते। ठाकुर साहब तुसी किवें आए हो? मैं कहा जी एफआईआर देना है। अच्छा माशाअल्लाह, किहड़े थाने में? मैं कहा जी मैं थाने च नहीं हुंदा, मैंने किधर। अब वो मैंने जो कॉपी की, मुझे नहीं पता था कि वो ड्रामा वही थानेदार साहब देख रहे हैं। इंटरवल के अंदर वो चौकीदार आया, उन्होंने कहा जी थानेदार साहब बाहर आए बुला रहे। अब मैं डर गया, मैं बाहर गया तो ऐसे खड़े थे। मैंने कहता ओए जालम दे पुत्रा तू मैनू ही वे सट्टिया। मैं क्या सर आई एम सॉरी, मैंने तुसी चंगे लगे सो मैं कर दी। कहते गल सुन भाई, ये 1000 रुपया तेरा इनाम है, एक तो तू वर्दी परफेक्ट पाई, दूआ तू पुलिस वाले नूं तले नहीं आउण दिता। मैं क्या सर बहुत शुक्रिया। तो कहता पुत्र आज तो बाद मेरी नकल आई तो मैं तेरियां लत्तां वड़ सकता। वो एक ठाकुर थानेदार है जी, उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस के मसाइल क्या है। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस को आर्मी जितना फैसिलिटेट कर दिया जाए तो इस मुल्क में जुर्म हो ही नहीं सकता। इनके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इनको अच्छा फैसिलिटेट करना चाहिए, इनको गाड़ियाँ देनी चाहिए, इनको घर देने चाहिए, बच्चों को तालीम दिलवाएं और फिर ये ना करें, रिश्वत ना लें। तो लिहाजा अच्छा ठाकुर थानेदार आपने फिल्म का नाम बताया, सर। तो आप शेद बना रहे हैं उसके? मैं गया था जी जिम, वहाँ कोई बंदा नहीं था, फिर अकेले ही मैंने सारा लोहा उठाया, खोती रेडी पे रखा और घर ले आया। मैं कहा ये तो यूज ही नहीं कर रहा। जाते जाते को फैसलाबाद की बात सुना दें जरा। हाँ हाँ, फैसलाबाद एक ऐसा शहर है, आप कोई भी बात करें आगे से जवाब जरूर आएगा। मसलन मैंने रक्शे वाले से कहा घंटा घर से, मैंने कहा यार शहजाद थिएटर जाना कितने पैसे? कहना 100 रुपया होगा। मैं क्या 100 रुपया का था? ऐ तो शहजाद थिएटर है। कहना भाजी हाथ पीछे कर लो किधर उसकी कंध नूं ना लग जाए। अमानुल्लाह साहब रोड के ऊपर खड़े हुए थे, तो एक बंदा गुजरा थे, बच्चा थी, बच्चा छोटा बिल्कुल बच्चा। उन्होंने कहा ओए तेन शर्म नहीं आती सिगरेट पीना है? कहना तुसी भी तो लाइए लगता कहाँ सिगरेट पी रहे हैं। बच्चा लाजमी जुगत करेगा। अब आया अमानत चंद साहब बिल्कुल अंधेरे में। अमानत चंद साहब आपने देखे हुए हैं माशाल्लाह, जो आप देखते हैं वो गोरे चिट्टे हैं। वो तो जब पैदा हुए इतने काले थे कि फरिश्तों ने जाके अल्लाह से पूछा था भी इसमें जान डालनी है या तस में। अब वो अमानत चंद साहब जो हैं सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट पी के ना यूं कर लेते थे, सिगरेट पी के तो फिर यूं कर लेते थे। अब एक बच्चा पीछे से गुजरा साइकिल पे, वो आया, उसने साइकिल खड़ा किया और अमानत चंद साहब के पास आया, कहता चाचू आज इतना सटाट ही खड़े हो। बहरहाल फैसलाबाद बहुत ही जरखेज है। अगर आप किसी जजीरे पे चले जाएं जहाँ 6 लोग हों टोटल, उनमें से भी एक बंदा जरूर आपसे कहेगा मैं फैसलाबाद था जी। इतने फैले हुए ये लोग हैं, और जहाँ फैसलाबाद के लोग होते हैं हमें यकीन होता है कि यहाँ थिएटर कामयाब डेफिनेट होगा, क्योंकि उन्होंने भी आगे से जवाब देना होता है। फिर आधा ड्रामा जो है वो उन्हीं के साथ ही होता है। लिहाजा फैसलाबाद को मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ। मानचेस्टर आपकी फिल्म लगेगी तो कौन कौन देखेगा? मेरा ख्याल है कि मैं उस फिल्म का डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। मैं ही लगाऊंगा, मैं ही देखूंगा और मैं ही कहूँगा डब्बा ही हो ये डब्बा। अच्छी बातें करें अजी साहब। नहीं, अगर कोई इसका कानून बनता है तो डेफिनेट फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं। मैं भी कराची गया था, मैंने देखा है कि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 1 साल लग सकता है, हम इंशाल्लाह उनके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हुकूमत को थोड़ा साथ देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हुकूमत हमारे पैसों पे पलती है। बहरहाल ये आपसे यहाँ आए हैं ना, तो जिसके पास से आप आए हैं वो असरात आप लेकर आए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं खातिन हज़रात, बड़ा मुकाबला हमसाये के मुतल्लिक तो चॉइस नहीं होती, वो हमसाये तो नहीं बदला जा सकता। इंडिया में बहुत कुछ होगा, बहुत स्टार होंगे, वसाइल होंगे, इफ्तिखार ठाकुर नहीं है उनके पास। सो द ओनली वन। बहुत बहुत शुक्रिया आज साहब, बहुत शुक्रिया। ऐसा फिर मुलाकात होएगी ना?
हाँ जी अपना हवालात ये तो आरिफ वाला से थे, हमें तो ये पता था, मगर तबीयत फैसलाबादी ही पाई है हाजी साहब ने। कोयटा ब्यूरो के जो 2 अवार्ड विनर्स हैं वो यहाँ मौजूद नहीं, उनके अवार्ड उन तक पहुँच जाएंगे और मैं उनके नाम पुकारूंगा। आपकी तालियां और मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए। कोयटा ब्यूरो में बेस्ट रिपोर्टर सादिया जहांगीर और स्टाफ डेस्क में जो अवार्ड है वो फजल तवाब साहब ने। आपकी भरपूर तालियां हमारे कोयटा ब्यूरो के लिए। और अब जनाब बढ़ते हैं हम मदीनातुल औलिया मुल्तान ब्यूरो, और इस कैटेगरी में अवार्ड देने के लिए मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर कोई पाकिस्तान भर में आप सबसे कहें ना कि कौन फेवरेट, कौन सच्ची बात करता है और किस तरह से बात करता है, एंड हैविंग दैट मच एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड फॉरेन सर्विस, बहुत खूब जायज़ा पेश करते हैं। जब वो बात करते हैं तो हमें लगता है ये हमारे दिल की बात है। मैं ज़फ़र हिलाली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं। आपकी भरपूर तालियों में सर, a great member of 92 न्यूज़ टीम ज़फ़र हिलाली साहब, और मुल्तान ब्यूरो में बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड हासिल करेंगे सरमद अली। बहुत बहुत मुबारक सरमद आपको। और बेहतरीन कैमरामैन मुल्तान ब्यूरो से जाफर हुसैन। जाफर हिलाली साहब से अपना अवार्ड हासिल कर रहे हैं जाफर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ब्यूरोज के बाद जनाब अगली जो कैटेगरी है वो है OSR, और ये OSR स्टैंड्स फॉर आउट स्टेशन रिपोर्टर्स। और इसमें अवार्ड देने के लिए वो हमें एक ज़माने में वो दुनिया भर में ओपनिंग की बड़ी जोड़ियां मशहूर थीं, जैसे मुदस्सर नज़र मोहसिन खान, मुदस्सर सादिक साहब, सारे बहुत रहे दुनिया भर में भी। फिर डैशमंड हेन्स और ग्रीनिच का वेस्ट इंडीज़ का दौर वो थे, इंडिया में सुनील गावस्कर और श्रीकांत भी थे। फिर इसी तरह जोड़ियां बनती। लेकिन ये जो जोड़ी बनी है ये तो कोई रब ने बना दी है जोड़ी। ये जहां हमसे बहुत दुआएं लेते हैं, इनकी बातें बड़े सारे लोगों को बहुत गरां गुजरती है, आप यकीन करें। उनका बस नहीं चलता और अल्लाह करे उनका बस ना ही चले। बहुत ऑब्जेक्टिवली बहुत खूब गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा आमिर मतीन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और OSR अवार्ड्स की इस कैटेगरी में इनके हाथों से अवार्ड जाए। आपकी बहुत सारी तालियां आमिर मतीन साहब के लिए। Great winning member of 92 न्यूज़ टीम आमिर मतीन साहब। सो OSR स्टाफ में अवार्ड हासिल किया है रशीद नाज, पहला अवार्ड रशीद नाज तशरीफ लाइए जी। और ये है जी मदीनातुल इस्लाम सिंध का अवार्ड, OSR स्टाफ सिंध रीजन, रशीद नाज साहब। रशीद नाज साहब, रशीद रजा जी, रशीद रजा बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा जो अवार्ड है वो है जी साउथ पंजाब रीजन और आसिम सिद्दीक। जोरदार तालियां आपकी हों आसिम सिद्दीक के लिए। जनूबी पंजाब, और इस हवाले से जितने वादे किए गए रऊफ कलासरा साहब उनकी याद खूब दिलाते हैं और बताते हैं और बाद वक्त मदोल के रख देते हैं, लेकिन मजाल है किसे असर हुए जी। अगला रीजन सेंट्रल पंजाब, वस्ती पंजाब, एंड अवार्ड गोज टू तनवीर भट्ट साहब। तनवीर भट्ट सेंट्रल पंजाब रीजन में आउट स्टेशन रिपोर्टर्स का अवार्ड सेंट्रल पंजाब से तनवीर भट्ट साहब के लिए बहुत बहुत मुबारक सर आपको। खैबर पख्तूनख्वा रीजन का अवार्ड OSR अवार्ड हासिल कर रहे हैं आदिल अब्बासी।
आदिल अब्बासी साहब खैबर पख्तूनख्वा का अवार्ड, और एक स्माइल उनके चेहरे पे, और ये बड़ी यादगार रहती है। और इन सब लोगों के साथ जो आप सब यहाँ बैठे हैं, हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की दुआएं होती हैं साथ, यकीनन इनके साथ भी। और बलूचिस्तान रीजन में जनाब OSR अवार्ड हासिल कर रहे हैं बाबर नसीर। बाबर नसीर आप सब थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तालियां खातिन नौजवान। सो जनाब अवार्ड्स हुए, और ये भी एक मरहला, एक सिलसिला तो तय हुआ। मुगीरा ने हमें बहुत खूबसूरत गीत सुनाया था, और मैं फिर गुजारिश करूँगा मुगीरा से कि वो तशरीफ़ लाएं और एक अच्छा मधुर सा खूबसूरत गीत सुनाएं। मुगीरा के लिए आपकी तालियां खातिन नौजवान। तालियां हाथों से नहीं, दिल से बजती हैं। दिल वाली तालियां होनी चाहिए आपकी एक साथ। गंडा की चन्ना तेरी याद ना भुल्ले वे, तेरी याद ना भुल्ले। मेरे सावा नल आवी जावी, मेरे सावा नल आवी जावी। मेरी पलकां दी लाज निभावी, कि अखियां चों नीर ना डुल्ले वे, तेरी याद ना भुल्ले। मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा। थैंक यू सो मच मुगीरा, बहुत शुक्रिया। सो जनाब अवार्ड्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और जिनको दावत मुझे देनी है, पाकिस्तान की, साउथ पंजाब की एक बहुत तवाना आवाज़, क्रेडिबल आवाज़, जितनी रिपोर्ट्स आपको ये स्कैम्स की बात करें, स्कैंडल्स की बात करें, मुझे लगता है बहुत सारी दुआएं हैं उनके साथ, पाकिस्तान के ख़ास तौर पर माड़े लोगों की, मजलूमों की। May I request Rauf Kalasra Saab to kindly come on stage. Put your hands together for Rauf Kalasra. रऊफ साहब दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं, वो आप स्क्रीन पे देखते ही हैं माशाल्लाह, और आवाज़ में जो तवानाई है। सो जनाब सबसे पहले जो कैटेगरी है RTG डिपार्टमेंट, रियल टाइम ग्राफिक्स, एंड द अवार्ड गोज टू सज्जाद अहमद। बहुत बहुत मुबारक आपको। मुझे कह देना चाहिए कभी कभी, ये बड़ा कमाल होता है जो IFP है, आपको तो सब अंदाजा होगा। अभी जब सजाद जाने लगे तो कहना नहीं तेरा ही है, कोई नहीं यकीन कर। सजाद बहुत मुबारक आप। क्रिएटिव सर्विसेज, एंड द अवार्ड गोज टू नवीद अहमद। क्रिएटिव सर्विसेज का अवार्ड दूसरी सालगिरह के मौके पर 92 HD न्यूज की, और नवीद आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत अहम दो कैटेगरीज हैं जी, सेल्स डिपार्टमेंट नॉर्थ रीजन, और सेल्स डिपार्टमेंट नॉर्थ रीजन में बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड हासिल करेंगे नदीम रोशन। आप देखें ना, सेल्स के बंदे की बात ही और होगी। प्रेजेंस, पर्सनालिटी डज मैटर डेफिनेटली। बहुत मुबारक आपको नदीम रोशन। सेल्स डिपार्टमेंट साउथ रीजन, एंड द अवार्ड गोज टू सुहेल मलिक। बहुत मुबारक सर, सुहेल मलिक साहब आपको बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया।
बात तो सर आई एम ऑनर्ड। जनाब अगली जिस पर्सनालिटी को मुझे दावत देनी है वो पाकिस्तानी मीडिया की, अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन फेडरल मिनिस्ट्री की बात करें, द चेयरमैन ऑफ पीटीवी बात करें, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, मेरा ख्याल है कि वो नब्बाज जिसे हम कहें ना, उस पर हाथ रखने वाला, और फिर हम कभी वो बैठे तो उर्दू और उसकी वो तलफ़ुज़ और उस पर भी वो कमाल की बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गुरु में से एक हैं यकीनन, और एडवाइज़र हैं 92 मीडिया न्यूज़ ग्रुप के। मैं रिक्वेस्ट अनवर महमूद साहब टू काइंडली कम ऑन स्टेज। सर रन डाउन कैटेगरी, तरतीब जो आप देखते हैं वो ट्रांसमिशन की हो, प्रोग्राम की हो, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। इस कैटेगरी में अवार्ड हासिल करेंगे शाहजेब खालिद। शाहजेब खालिद शाहजेब, बहुत बहुत मुबारक आपको। मुस्कुराए, पता नहीं क्यों नहीं शाहजेब, कुछ नहीं जी। असाइनमेंट डेस्क एंड द अवार्ड गोज टू आसिम जावेद। असाइनमेंट डेस्क का अवार्ड आसिम जावेद साहब। सब बहुत बहुत मुबारक आपको। पैनल स्विचिंग सब कुछ जाने क्या क्या आता है इसमें, और इस कैटेगरी में अवार्ड हासिल करेंगे नाजिम मकसूद। बहुत बड़ा मोमेंट होता है उन तमाम वर्कर्स के लिए जो पूरा साल अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो आफ्ताब साहब ने भी कही, मीर साहब भी यही कह रहे थे कि बहुत अच्छा लगता है जब आपको इनकरेज किया जाए। बहुत बहुत मुबारक आपको नाजिम। पैकेजिंग द होल थिंग, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्या होगा, ग्राफिक्स में क्या जाएंगे, विंडो किस तरह से बनेगी, वो सब पैकेजिंग उसमें आती है जो फिर एक रिपोर्ट को तैयार करती है। बिलाल अमीन, बिलाल अमीन पैकेजिंग पे अवार्ड साहब। And the next category is screen presentation. So वो आपने देखी, और आज भी आप, और सालगिरह की सेलिब्रेशंस के सिलसिले में भी ग्राफिक्स भी आप देख रहे हैं और आपके सामने हैं। और कितना अच्छा लगेगा इन्हें जब मैं इनका नाम पुकारूंगा कि इनका काम दुनिया देखती भी है और सराहती भी है। और फिर सबसे बढ़ के 92 जब एक थपकी देता है अवार्ड की शक्ल में, आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट। फारूक मजीद, बहुत बहुत मुबारक और बहुत सारी मुबारकबाद। सलामत है, सलामत है। थैंक यू सो मच सब, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आए थे, उन्होंने कहा था महल्ले विचों कूच ना करें, तो अब उनसे दोबारा दरखास्त करते हैं और कहते हैं कि आए और हमें गीत सुनाएं। और उनको भी बहुत सारी कामयाबियां मिले, बहुत सारे अवार्ड्स जीते वो आइंदा आने वाले वक्तों में। नबील शौकत, आपकी भरपूर तालियां और मोहब्बत में। नबील, एक मिनट नबील, ऐसे नहीं है, क्या बात। तालियां आपकी क्या लाहौर को हो गए, कभी कोई बताएगा कि क्या बात। जिंदाबाद, जीते रहो भैया। जी जी नबील, म्यूजिक की खबरें क्या है, एल्बम वगैरह क्या काम हो रहा है? अभी मैं कर रहा हूँ एक नया सिंगल रिलीज ठीक है, बहुत जल्द, सही, जो कि बड़ा ही मजे का ट्रैक है। ठीक। अभी मैं यहाँ पे एक सूफी सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ। ठीक है। कि मेरा दोस्त है। अच्छा, सूफी सॉन्ग क्या होता है वैसे अगर मैं पूछ लूँ तो?
सी चीज़ें हैं, सूफीज़्म को बड़ा कुछ अच्छा। डिफरेंट मीनिंग में लिया जाता है। ठीक है। मेरे नज़दीक सूफीज़्म जो है वननेस ऑफ गॉड है, स्पिरिचुअलिज्म मजाज से एक हकीकी का, है, एक अलग दुनिया है। बिल्कुल ठीक। पर उसको जो मैंने किया है, बिल्कुल वो कह रहे हैं वो तुम्हारी आवाज़ इधर से नहीं जा रही, तो यहाँ से ज़रा बताओगे तो अच्छा। लेकिन क्या क्या आगे इरादे और क्या है? इरादे बड़े ज़बरदस्त हैं। है। सबसे पहले तो शुक्र है मुझे आवाज़ आई अपनी। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से, और 92 चैनल को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना ज़बरदस्त इवेंट करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि इस चैनल का टाइटल ट्रैक मैंने गाया। ये देखे ना जी, ये तो, और ये तो हिस्ट्री में हमेशा फिर वो एक बिल्कुल, एक हमेशा तय हो गया। लेकिन अब आपने सांस भी बड़ा संभल के लेना है, क्योंकि ये जो है ना, अब यहाँ सांस भी जाती है HD+ के बाद। जी जी। शादी हो गई नबील आप? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। गाना ही सुनाने पे आपकी तालियों में नबील शौकत। थैंक यू। नबील बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुना रहे थे, और वो सूफी का जो कलाम है उसको गाया जाए तो फिर वो शायद सूफी सॉन्ग कहलाता है। और बाबा जी कहते हैं, नज़ीर गाजी साहब भी बैठे हैं यहाँ के, चल बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। ये जो जायज़े, जो बुनियाद किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी चैनल की, किसी भी बात की जब सच की बुनियाद पर होगी तो उसकी कीमत भी अदा करना पड़ती है। और जो सच बोलते हैं वो इसकी कीमत अदा करना भी खूब जानते हैं। सो जनाब, अब हम पॉपुलर कैटेगरीज की तरफ आ रहे हैं, जिसके सिलसिले में, जिसे व्यू चॉइस भी आप कहेंगे, और उस हवाले से वोटिंग भी हुई, और वो किन को आपने अवार्ड का हकदार करार दिया थोड़ी देर में आप देखेंगे। सो मैं सबसे पहले, अगर हम जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि भी कल गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की माँ मोहतरमा बानो कुद्सिया, उनका विसाल हुआ, और इनकी ज़ेर इदारत अखबार में जो सुर्खी थी वो कहीं हमारे दिल पे नक्श हो गई कि बानो कुद्सिया भी कुद्सियों में शामिल हो गई। सो इस तरह की सुर्खी जो है वो मुजीबर रहमान शामी साहब की इदारत के अखबार से ही मिल सकती। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अवार्ड्स उनके हाथों से। आपकी भरपूर तालियाँ। सो जनाब, फीमेल न्यूज एंकर अवार्ड, और शामी साहब का तो अपना नुक्ता नजर, वो तो अपनी जगह है। फीमेल न्यूज एंकर अवार्ड गोज टू आयशा यूसुफ। जोरदार तालियां आपकी ख़वातीन और हज़रात। और अभी लाहौर में जब केक कटिंग सेरेमनी हुई, और आयशा बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, एक कोई बात जल्दी से कह दो, अवार्ड पे फीलिंग क्या है जल्दी से? सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेल न्यूज एंकर अवार्ड, and the award goes to the very talented Hassan Mahmood. आज की केक कटिंग सेरेमनी में हसन और सादिया साथ थे। हसन, बहुत 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 मुबारक हसन, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क। बहुत मुबारक हसन जी। शामी साहब मौजूद हैं, तो अब जनाब जो कैटेगरी है वो है बेस्ट इंफोटेनमेंट शो। इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन भी हो, और इसमें जो अवार्ड जा रहा है एंकर के सिलसिले में, ये एंकर हो गई, ये एंकर्स के लिए भी एजाज की बात है। सुबह नूर के एंकर जनाब नजीर अहमद गाजी साहब। ऐसा बहुत बहुत मुबारक सर, सर सलामत रहिए।
और जनाब इसी के प्रोड्यूसर और इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर सुबह नूर की प्रोड्यूसर किंजा अली। किंजा बहुत बहुत मुबारक आपको, और बड़ी सारी दुआएं आप समेटती हैं, और वो एक तरबियत का एक सिलसिला जिसका सुबह नूर से 92 का जब आगाज होता है तो वो कमाल होता है। और अब जो अगला शो है जी, एनालिस्ट बेस्ड शो, जिसमें जायज़ा पेश करने वाले मौजूद हों, और जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का तो मुझे लगता है कि कोई मुकाबिल नहीं है, दूर तलक। रऊफ कलासरा, आमिर मतीन। रऊफ साहब पहले आप तशरीफ लाइए। बल्कि जोड़ी साथियां हैं आपकी भरपूर तालियों में। जी, और इस प्रोग्राम की मेजबान सरवत वलीम, तशरीफ लाइए सरवत। जी, और मैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर अदनान राजा से भी दरखास्त करूंगा वो भी आए, ताकि पूरी टीम भी असेंबल कर जाएगी। और ये पूरी टीम का अवार्ड आमिर मतीन साहब का, रऊफ कलास्ट्रा का, सरवत वलीम आपका और अदनान आपका। बहुत खूब। सो अजीब आ गए, बल्कि शामी साहब के से जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पास जाऊं शायद तो खबर ही निकल रहा था। सब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो जनाब, मुकाबिल की पूरी टीम को, उनके प्रोड्यूसर को, होस्ट को, रुख साहब आपको, मतीन आपको बहुत बहुत मुबारक। और अब अगला जो अवार्ड है, उस अवार्ड के लिए मैं जिनसे गुजारिश करूंगा वो हैं दर्द दिल वाले आदमी हैं, बड़े कंसेंट्रेट और कम लोग होते हैं इस तरह जो सोचे। बस पता नहीं, मैं शायद ये कहूँ कि जर्नैलों में कम होते हैं तो शायद ये पता नहीं कहना सही होगा या नहीं होगा। लेकिन सर तशरीफ लाइए। जनरल खालिद मकबूल साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए। सर हाँ जी, और टॉक शो, द बेस्ट टॉक शो, बेस्ट टॉक शो इज 92@8 सादिया अफजाल। बहुत मुबारक सादिया। सादिया बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच साहब। सर कुछ कहेंगे 92 के लिए? मेरे ख्याल में जो लोग सामने बैठे हैं, इसमें शामी साहब के अलावा मैं बेशतर लोगों से उम्र रसीदा हूँ। और एक वक्त पाकिस्तान में जब ख़बर सुननी होती थी तो हम वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC या दूरदर्शन सुना करते थे। और मार्क टली जब कोई रिमार्क दे देता था तो पाकिस्तान में हलचल मच जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की निस्बत से आज पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत तरक्की की है और आज लोग BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, जिसको मैं बहुत रोज़ाना गौर से पढ़ता हूँ नेट पर, उसकी बजाय लोग मुल्की चैनल, मुल्की अखबारात को न सिर्फ पढ़ते और देखते हैं बल्कि वक़्त और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और ये आप लोगों का मीडिया और इतलात लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार है आप लोगों का। और इस सफ़र में 92 ने गरां कदर खिदमात पेश किए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि आपके प्रोग्राम और इतलात में
मजहबी और अखलाकी इक़दार, कौमी मफादात और माशरे और ख़ानदान की पसंद को सर फहरिस्त रखा जाता है। अल्लाह ताला इस मैदान में आपको और कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नॉट टू मेंशन एक मिनट भाईजान, मुझे भी तो पता नहीं वार्ड होता। अस्सलाम वालेकुम जी, वार्ड हो रहा, मैं सबको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और भाई रऊफ कलासरा साहब को और मतीन साहब को भी अवार्ड मिल गया जी, है। उनको भी मुबारक हो। जिन जिन को अवार्ड मिला सबको मुबारक हो। जिनको नहीं मिला वो कोशिश करके आइंदा साल उनको मिले। हाँ जी, हाँ जी। आप भाईजान, आप शरीफ आदमी, आप जरा साइड पे हो जाए। आपकी हाँ जी, हाँ मेहरबानी। जी। माशाल्लाह, एंकर क्योंकि वे लो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਧੌਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। मतलब होता है मोहब्बत होती। नूर भाई, ये जो आपने ये जो की है, ये जुगत है। हाँ जी, नहीं चलो फिर नहीं ठीक है। नहीं, आप क्या समझे थे? मतलब वो जुगत तो नहीं है, मोहब्बत है भाईजान। ਕੱਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ कंगे बेचता। मतलब हो जाता ना, बात कभी कभी हो जाती है भाईजान। देखिए मेरी बात सुने, जी। मेरे हेयर स्टाइल के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। आजकल तो ऐसे ही स्टाइल की हुकूमतें चल रही हैं भाईजान। जाहिर है हर बंदा ते सिर ते टाकी नहीं ना फेर सकता। जी जी जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, बड़े उससे स्टाइल बनता है। मुकद्दरों वाले आजकल ये कटिंग तुम नसीबों वाली हुई है भाई। अच्छा, कलासरा साहब और मतीन साहब इकट्ठे होते हैं, इन दोनों में से मोटरसाइकिल कौन चलाता होगा, पीछे कौन बैठता होगा? जो मर्जी आगे पीछे बैठते, हेलमेट तो दोनों के पास है। इनका चलान नहीं होता भाईजान। अच्छा, मैं इस बंदे का सिर्फ इसलिए फैन हूँ कि एक तो फैसलाबाद से, दूसरा ज़हीन आदमी। अभी पिछले दिनों 5 मरले का घर बनाया है जी जी। तीसरा लेंटर अभी डलने लगा तो याद आया कि मेरा प्लाट तिनाल था। और ऊपर वाले पे बन गया। हो जाती गलती बंदे। ठाकर भाई मोटरसाइकिल तो डिगे, बंदे दौड़े आए, भाई सट तो नहीं लगी? कहता नहीं मैं उतरता ही ऐसे हूँ। पहले डॉक्टर सी, हाँ जी। डंडे मार के उन्होंने कढ़िया। क्यों? एक मरीज आया, कहता भाई मैंने ठंड बड़ी लगती, ओनू 2 स्वेटर ते एक लॉन्ग कोट लिखता। सर्दी का इलाज तो यही है ना भाईजान। बहुत अच्छे। ये भी डॉक्टर थे। आपका कोई सुई गैस के महकमे से ताल्लुक तो नहीं? नहीं, गैस तो पाकिस्तान में इतनी शॉर्ट है, किसी बंदे ने होई होवे डरदा नाल दे नहीं दसदा। तो सुना है अब कतर से आएगी गैस। हाँ जी, ये कतरे कतरे करके ना वो आएगी। ये भी डॉक्टर थे भाईजान। इनको डॉक्टर ने मुश्तरका फेंटी लगाई। अच्छा, क्यों? वो सीटी स्कैन मशीन है जिसमें बंदा जाता है, उसमें सालन गर्म कर रहे सन। और मैंने कर भी लिया था। और मरीज अंदर पे उन्हें कहना हलाउंदारी थल्ले ना लग जाएगी। अच्छा, खानदान च सब तो लम्मा है जी, बाकी ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਏਡੇ ਏਡੇ। थोड़े ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਠੋ 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 ਠੋ। ਔਰ ਠਾਕਰ ਭਾਈ ਕੱਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, 6-7 ਭਰਾ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਹੁਣੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਐਡਾ। ਉਹਨੇ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ? 1122 ਨੂੰ ਕਾਲ ਚਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੂਹ ਹੀ ਸੀ। ਠਾਕਰ ਭਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੁਸਰੇ ਵਧਾਈ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵੇ ਕਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 150 ਖੁਸਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ 500 ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 200 ਮਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਕਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। मैं अब्बा जी मैं 200 का काका देता, कहना चुप करे, 50 बच गए ने। नूर भाई, ये ठाकर भाई सेहतमंद है माशाल्लाह। जी जी मां, आप इतने सेहतमंद है, बचपन च एडा कमजोर सी। अच्छा जी। आम बच्चा पैदा होवे ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾਈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੀ ਪਲਾਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੂਮ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 5 ਛੇਤੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? 5 ਛੇਤੀ ਆਓ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਕੌਲਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੂਏ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ। अच्छा, ये जो हमारे सियासी लीडर हैं, ਨੂਰ ਭਾਈ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं बड़ी अच्छी है वो मोहतरमा भरजाई। नहीं मेरी एक नूर भाई की शादी ठाकर भाई का घर में बड़ा रोब है भाईजान। अच्छा जी। हाँ, आज तक भरजाई ने इन्होंने हाथ नहीं लाया, डायरेक्ट ठुड्डे। हाँ, लेकिन मैं उन्हें छੱਡ ही देना। क्यों? सारियां गल्लां ते अपने भरा नूं दस दी। ठाकर साहब आराम ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। अच्छा जी। ਰੋ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਚੀਕ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।
और मैं बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में जा रहा हूँ भाईजान, जिम गया हूँ। अच्छा जी। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਮਣ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਮਣ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ 5 ਮਣ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਿਆ। अच्छा जी। ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਲੋਹਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। अब आज साहब आपका पसंदीदा लीडर कौन है? ਕਿੱਥੇ? पाकिस्तान। पाकिस्तान में सारे लीडर पसंदीदा। मेरे पसंदीदा लीडर सिर्फ शामी साहब हैं। ये बात है, इनके लिए तो तालियां नहीं थी। मेरे हिसाब से इनको होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। शामी साहब आपके पसंदीदा, मेरे पसंदीदा कैचअप साहब ने। हाँ जी। शामी के साथ वो भी होना चाहिए भाई। वो कल्ली शामी नहीं खाती जंदी भाईजान, मैं आपको ये बताना। सर उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी साहब की अच्छा, बात ये की तो है। हमारे मुजीबुर बॉस रहमान हैं, ये तो पाकिस्तान का फख्र है, हमारी इज्जत की जगह। हम इनको बहुत मतलब गौर से और मोहब्बत से देखते हैं। आपके पसंदीदा लीडर कौन है? मेरे पसंदीदा वो जो मुल्क को अच्छा करके चलाए। कौन? वरना जेड़ा आवे असी ओदे नाल ही हैं। बस फिर अयूब खान साहब को जिंदा करना पैना। वैसे अगर रऊफ कलासरा साहब बने पाकिस्तान के वजीर आजम, हाजी साहब क्या कहते हैं आप, क्या होगा? नहीं तो टोन टेम्पो यही रहेगा। किवें? नहीं, टोन यही मैं कह रहा हूँ, कैसे चलेगा मुल्क आपके ख्याल में? नहीं चला लेंगे अगर मतीन साहब साथ होंगे। ओ भाईजान, ये मुल्क हमारा मोहब्बत भरा है, सारा कुछ है। मुल्क साडा सोना किते जा नहीं सकते, क्योंकि इस मिट्टी ने सानू जन्म दिता है। क्या तो बात। इंशाल्लाह साडी जान भी इहदी खातर जाएगी, कि टेंशन वाली गल ही कोई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो वैसे छोटी सी एक नज़म पेश की है मैंने जी जी। कि की नहीं हुंदा मेरे देश च की नहीं हुंदा। की नहीं हुंदा मेरे देश च की नहीं हुंदा। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਸੇ ਗੀਰ ਕੇ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਇੱਥੇ, ਚੋਰ ਚੁੱਕੇ ਗੋਲੇ ਇੱਥੇ, ਗਮੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਗਵਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाह वाह जी वाह, क्या बात। ਨੇਕ ਤੇ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਖੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਰਾਂਝਾ ਇੱਥੇ ਹੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਵਿਕਦੇ ਫਿਰਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਵੇਚਣ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਟੂਏ ਖੰਜੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਜਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਚੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਚੰਗੀ, ਬੇਸ਼ਰਮੀਂਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਯਾਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात। ਚਰਸੀ ਪਾਊਡਰੀ ਭੰਗੀ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। निकल गया मेरा। ਚਰਸੀ ਪਾਊਡਰੀ ਭੰਗੀ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਇੱਥੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਤ ਕਰੰਡੀ ਪਹਿਨੇ, ਮਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਨ ਕਪੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਇੱਥੇ, ਸੀਡੀ ਕੇਬਲ ਡੇਸ਼ਨ ਟੀਨੇ ਗੈਰਤ ਸਭ ਦੀ ਡੰਗੀ ਇੱਥੇ, ਧੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਨਾ ਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ देश की। बहुत बड़ी मेहरबानी। अच्छा आप भी कुछ सुनाएं, कोई जी, बात मैं तो सिर्फ वो बात सुनाना चाहता हूँ। एक दफा मतीन साहब जो हैं, रऊफ कलासरा साहब, आमिर मतीन साहब की बात कर रहे हैं आमिर ना? मतीन हाँ। साहब, हाँ, वो आमिर मतीन साहब, वो वाले, वो नहीं वो वाले, नहीं वो वाले, नहीं वो तो खोए वाले हैं, ये वाले वो भाई मैं बात कर रहा हूँ मलाई वाले, वो जड़ा वाले हैं, ये वाले मतीन वाले। वो गुजरा वाले हैं भाईजान। मतीन मतीन साहब कलासरा साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। मैंने अपनी फेसबुक नहीं बनाई, सर्दी बहुत थी, मैं फेसबुक बना ली। ओके, खेस लेके आराम से बंदा बैठा रहे। बिल्कुल ठीक। सादिया अफजाल ने अवार्ड जीता है। जी जी माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है। सादिया जी माशाल्लाह शहर की रहने वाली, वेखो तैयार होंदा भी पता, शहर ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਭਾਈ, ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ? हाँ वैसे क्यों हुआ है? ਇਹ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਊਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ, इसे पाउट कहते, पाउट। पाउट। हाँ जी। वैसे एक दौर था नूर भाई, किसी शादी पे जाते थे तो लड़कियां रो रो के मेकअप सारा हो जाता था। सही है। गांव की लड़की मामे दा मोटा मेकअप नाल भरिया, कज्जल इधर ਨੂੰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਉਹ ਰੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जब ऐसी किसी की शादी हुई थी तो वो दूल्हा रो रहा था। उन्होंने कहा भाई रुखसती उसकी हो रही है, तू क्यों रो रहे हैं? कहना लग रहा है मैंने भी कढ़ाई करो। तो वो हो जाता है। मुझे आज बड़ी एक, अभी अल मकबूल साहब जब बात कर रहे थे तो शायद ये भी सवाल पैदा हुआ कि एक न्यूज़ चैनल को भी एक फैमिली न्यूज़ चैनल होना चाहिए। हमारी वैल्यूज़, हमारी इक़दार, हमारी माशरत, हमारी दीनी रवायात और वो बुनियादें। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, एक साहब थे तो वो घर, उन्होंने कहा कितना खूबसूरत है, तो कहने लगे यार कभी ये गौर किया कि एक्सटीरियर दी ते सारी तारीफ करते ने, बुनियाद नहीं दी कोई नहीं करता, और नज़र भी नहीं आती। काम करने वाले लोग नज़र नहीं आते, उनका काम नज़र आता है।
और जिनका अल्लाह पे भरोसा हो, जो निस्बत रखते हों वलियों से, अल्लाह के बंदों से, तो उनके साथ बहुत सारी दुआएं होती हैं। आज एक और बड़ा अहम लम्हा है उनके लिए। 92 न्यूज़ HD से HD+ हुआ, 360 वर्चुअल स्टूडियो, और वो हम अपनी टर्म में कहते हैं कि भाई कैमरा 360 क्रॉस ना करे, तो पूरा 180 और 180 360 वर्चुअल स्टूडियो पहला एशिया का भी और फिर पाकिस्तान का, और हम 5 मुल्कों में शामिल भी हुए। तो ऐसी बहुत सारी कामयाबियां हासिल करनी है 92 न्यूज़ ने इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में। और वो जो कहते हैं मे यू हैव मैनी मोर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सेलिब्रेट करें, लेकिन बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और दुआ वाले बंदे हैं, भले आदमी हैं। पाकिस्तान को भले लोगों की बहुत ज़रूरत है जो रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू करें, अल्लाह पे भरोसा रखें और अल्लाह वालों के साथ रहें। मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन 92 न्यूज़ HD+ मियां मोहम्मद हनीफ साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में। बहुत मुबारक सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। एक्सीलेंसी खालिद मंसूर अल गिलानी, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 92 न्यूज़ की नशरियात को आज 2 साल मुकम्मल हुए। खुशी के इस मौके पर, कामयाबी के संगे मील पर हम रब्बुल जलील का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये सब अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ की बरकत का नतीजा है। हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन की हौसला अफजाई से मुमकिन हुआ कि हमने 2 साल के इस कलील अरसा में कामयाबी और मकबूलियत की इस बुलंदी को पाया, जहाँ पहुँचने के लिए कई सालों की इंतहाई मेहनत लगती है। ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि हर TV चैनल का एक मकसद होता है जिसके तहत वो अपनी नशरियात को तरतीब देता है। बिल्कुल इसी तरह 92 न्यूज़ ने भी इस मिशन और विज़न को लेकर अपनी नशरियात को तरतीब दिया, और वो है सच्चाई की सरबुलंदी, आला सहाफ़ती इक़्तिदार का फ़रोग़। आज की रेटिंग और न्यूज़ दौड़ की बातों में बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि किसी चैनल को ज़िंदा और महरक रखने के लिए दोनों ही अहमियत की हामिल हैं। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 92 न्यूज़ ने सच्चाई और आला सहाफ़ती इक़्तिदार के इल्म को हमेशा बुलंद रखा। ख़वातीन व हज़रात, हमने सच्चाई और सहाफ़ती इक़्तिदार, इस्लामी तलीमात और पाकिस्तान की सामलियत को हर चीज़ पर मुकद्दम रखा और इंशाअल्लाह हमेशा रखेंगे। ये हमारा नाज़रीन के साथ वादा है कि हम साहब इक़्तिदार और साहब इख्तलाफ दोनों ही के शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी गर्मी और नरमी ने हमें मुतहरक रखा। हम ख़ास तौर पर अपने तमाम नाज़रीन के शुक्रगुज़ार हैं। इनकी हौसला अफजाई की बदौलत आज हम इस मकाम पर खड़े हैं। आज की इस नशरियात के पुरमसरत मौके पर मैं अपनी तरफ से और 92 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी हुनरमंदी, अहलियत और अनतक काविशों से हमारी स्क्रीन रोशन और मकबूल हुई। इनमें से कुछ चेहरों से आप मनूस हैं, लेकिन हमारे बेशतर हुनरमंद और मेहनती कारकुन जो पसे पर्दा अहम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इनकी एक बड़ी तादाद हमारी तहसीन के मुस्तक हैं। हम इन सब का, इस टीम के लीडर मियां मोहम्मद रशीद का भी मशकूर हूँ और उन सब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी मुसलसल कामयाबियों के लिए दुआ गो भी हूँ। मैं चैनल 92 की तरफ से
आप सबका मशकूर हूँ। आपने इस फंक्शन में शिरकत करके इसे रौनक बख्शी। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस इज़्ज़त इफ्तिखार है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। 92 न्यूज़ पाइंदाबाद। ये सब दरख्वास्त थोड़ी सी एक अवार्ड भी, बल्कि वो एक प्रेजेंटेशन की तरफ भी बढ़ना है। सलमान शहबाज साहब का एक अवार्ड था जी, और वो तशरीफ़ नहीं ला सके, तो मैं गुजारिश करूँगा और अकरम चौधरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो उनके बिहाफ पे, इकराम चौधरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाए और उनके बिहाफ पे अवार्ड लें। आपकी भरपूर तालियों में सब। अच्छा, थोड़ा सा इधर हो जाएगी तो जी बिल्कुल जी। जी सब एक प्रेजेंटेशन और भी है जो मेहमानान खुसूसी ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए बगदाद शरीफ से। मैं रिक्वेस्ट जनाब अहमद ख़ान फ़कीह टू काइंडली कम ऑन स्टेज एंड रिसीव द अवार्ड। आप मुंतज़िर हैं। आपकी भरपूर तालियां ख़वातीन और हज़रात। लाहौर और बगदाद रूह एक है ख़वातीन और हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड इन द एंड may I request someone very close to our heart, सजादा नशीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जनाब खालिद मंसूर अल गिलानी मुतवल्ली औकाफ अल कादरिया बगदाद इराक। As a humble request to say something, and we can have dua afterwards too. 92 inshallah, and we are thankful for the channel 92 since 2 years. He's covered our Milad Gyarmi Sharif from Baghdad every year. He's covered for 5-6 days the full program there, and I think this year Mr. Iqbal Qadri Al-Qazi, he's there to have some interview, and we want to send a message to all the speaker, all the people who work in the channel. There is an holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba. This is the word naba, who get pink the news. When you get the news, the information, you need to be truth information, because your channel when give the right news and how you say believe, people believe, how you say sacha or haqiqa in Arabic. This is your account. If you give a lie news, you will have problems. Say, oh, this is a channel. But alhamdulillah, by grace of Allah subhanahu wa ta'ala and barakat Sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we hope, I see all the group who's working with the channel. We are try to catch the technology from Iraq by YouTube, because the channel has not come to Baghdad, but inshallah there is some deal. Haji Hanif, he promised, if Allah subhanahu wa ta'ala, he will be cover our channel from Baghdad for Thursday and Friday, every Jum'ah of Sayyidi Abdul Qadir Jailani. And inshallah, we hope to, all the world, he look to Baghdad for Sayyidi Abdul Qadir Jailani for the Qadri Silsila. And inshallah, Haji Hanif, he promised us, and we pray to all to save life and how you say good life for Pakistan, and to be all brother in Pakistan, and everything will be finished as soon as well for the government, for the people in all the world of the Muslim, inshallah. Jazakumullah khair, and again thank you, and special for thank for you, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Can you just do it? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا رافع السماء بلا عمد، نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا.
اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه. نسألك يا أرحم الراحمين في هذه الساعة أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما ومن بعده تفرقا مغفورا مرحوما، ولا تدع فينا شقيا أو سائلا أو محروما. نسألك أن تشافنا يا شافي يا معافي يا الله. عافنا في أهلنا وأوطاننا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رزاق السماوات والأرض، يا من رزقت الطير في السماء والسمكة في الماء. ارزقنا يا ذا الجلال والإكرام. نتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة استجابة، فلا تردنا بعد الدعاء خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أهل هذا المكان وكل من عمل فيه من خير وإحسان. اللهم لحاج محمد حنيف ووالدهم وأخوانهم وأمهم ولكل من عمل في هذه القناة ولأهلنا في العراق. اللهم نحن المسافرون وأنك الخليفة في السفر في الأهل والمال والولد. طرقنا باب الرجا والناس ينام يا أرحم الراحمين. اللهم نحن ندعوك يا أرحم الراحمين باسمك الأعظم أن ترحمنا وتجعل تجمعنا هذا من أهل البر والصلاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهدي ثواب سورة الفاتحة إلى روح سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء والمرسلين وخاصة والأولياء والصالحين، وخاصة وخصوصا سيدنا الغوث الأعظم القطب الرباني محبوبي سبحاني أبا محمد محي الدين والملة عبد القادر الجيلاني قدس اللهم سره، وللجماعة الحاضرين ووالدينا ووالديهم ومشايخنا ومشايخهم وكل من كان له سبب في حضورنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. اللهم صل. جزاكم الله خير. السلام عليكم. जज़ाकुम अल्लाह बिल खैर। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन और हज़रात, बहुत सारी खुशी गम सब ज़िंदगी का हिस्सा है। जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ दिन है वहाँ रात है। ये सब साथ साथ है, एक दूसरे के कीब चलते हैं। मुझे याद है, आज मुझे ज़रूर याद करना चाहिए क्योंकि कल मोहतरमा बानो कुद्सिया पाकिस्तान की माँ, बुज़ुर्गों से मैंने सुना, उन्होंने कहा राबिया लाहौरी, उनका विसाल हुआ। तो मैंने माँ जी से एक बार पूछा, मैंने कहा माँ जी बच्चों की तरबियत कैसे की जाए? कहने लगे काका अपनी तरबियत कर लो, बच्चियां दी आपा ही हो जाएगी। आज हम जो कुछ करते हैं बच्चे उससे देखते हैं। ख़ातीन हज़रात कहते हैं बंदर की तरह होते हैं, कॉपी करते हैं। छोटी हो सिगरेट, वो पेंसिल पकड़ लेंगे, बाबा की तरह चलेंगे, कपड़े पहनेंगे। लेकिन बाबा क्या करते हैं? अगर मुझे याद है शायद चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्हीं की कोई तकरीब थी, तो वहाँ जिक्र हुआ कि ये बच्ची जो है, इसने, इसके वालिद पोजीशन होल्डर है, इसने, इनका चाय का खोखा है, ये रेडी लगाते हैं। तो मैंने उस रोज़ ये सोचा कि कितने फ़ख्र वाले होते हैं वो बच्चे जो ये बता सकें कि मेरे वालिद रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। कौन सा बच्चा होगा जो ये बताएगा कि मेरे अब्बा स्मगलर हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो कब्ज़े करते हैं? नहीं बता सकेंगे आप। ये कैमरे, हम बड़े कॉन्शियस होते हैं, कैमरा कॉन्शियस, लेकिन और बहुत सारे कैमरे हर वक्त मौजूद हैं। यहाँ फ़ोटो अच्छी आए ना आए, आवाज़ अच्छी जाए ना जाए, दुआ कीजिए कि वहाँ फ़ोटो भी अच्छी जाए और आवाज़ भी अच्छी जाए। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ 92 न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम की तरफ से, सब जो जहाँ मौजूद है, और सबसे बढ़ के वो लोग जो आज भी काम कर रहे हैं, कैमरे पे भी मौजूद हैं, पैनल पे भी मौजूद हैं, सेटेलाइट पे ये प्रोग्राम भी जा रहा है। मैं ये चाहूँगा कि आप सब खड़े होकर तालियां उन वर्कर्स के लिए बजाएं जो हमें नजर नहीं आते। एंड अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। एक साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए ख़ातीन हज़रात। पाकिस्तान हमारा घर है ख़ातीन हज़रात। घर का ख्याल घर वाले नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? एक उम्मीद की किरण है 92 न्यूज़। अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और ये इसी तरह
मोहब्बत में, अदब में घुला मिला हमें ऐसी खबरें दे जहां हमारी अना जरूर टूटे लेकिन दिल नहीं टूटे। न्यूज़ ब्रेक जरूर हो लेकिन हार्ट ब्रेक ना हो, क्योंकि जिनसे इनकी निस्बत है वो लोगों को भी जोड़ते हैं और दिलों को भी जोड़ते हैं, और दिल अल्लाह का घर हुआ करता है। अल्लाह ना करे कि मुझसे और आपसे किसी का दिल टूटे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता करे। पाकिस्तान